मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छे सीएम रहे हरियाणा के। क्या वो दोबारा सीएम बन सकते? मनोहर लाल जी भारत की राजनीति में है। सोचा जा रहा है कि क्या मनोहर लाल की वापसी हो सकती है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि मनोहर लाल हरियाणा की सियासत को बड़े नजदीक से जानते हैं। नायब सिंह सैनी है आजकल, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई और नया चेहरा हो सकता है? क्या मनोहर लाल की वापसी हो सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं आज कि जून के अंत में और जुलाई के जो पहला सप्ताह होगा उस दौरान सियासत बदल सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। क्या हरियाणा की सियासत कोई नया रंग लेने जा रही है? क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर कोई बदलाव हो रहा है? क्या हरियाणा सरकार के अंदर कोई बदलाव होने हैं? क्या हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है आजकल, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई और नया चेहरा हो सकता है? क्या मनोहर लाल की वापसी हो सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं आजकल, लगातार कौंध रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी लगातार चर्चाएं हैं। चर्चाएं बड़ी आगे तक की हैं कि जून के अंत में और जुलाई के जो पहला सप्ताह होगा उस दौरान सियासत बदल सकती है। लेकिन अगर देखें तो सवाल हैं, सवालों के जवाब होने चाहिए, परंतु सवाल ये बेमानी भी हैं। दो प्रमुख जो चर्चाएं हैं, एक तो नायब सिंह सैनी जी को लेकर और दूसरी मनोहर लाल जी को लेकर। मैंने पिछले कई वीडियो आपसे शेयर किए थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए ये सवाल बेमानी हो जाता है। और दूसरी बात मनोहर लाल खट्टर जी को लेकर के है कि क्या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की वापसी होगी, तो उसके पीछे एक बात कह सकते हैं कि मनोहर लाल राजनीति के अंदर, अगर आप समझ लें कि एक इस प्रकार के विकल्प के तौर के नेता हैं जिन्हें एक संत की भूमिका में माना जा सकता है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब नहीं पता था किसी को, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब किसी को नहीं पता था, जब केंद्र के अंदर वो पावर मिनिस्ट्री के वजीर हो गए तब किसी को नहीं पता था। और मनोहर लाल तो कई बार कहते हैं कि पार्टी जो दायित्व देगी, संगठन जो ड्यूटी निभा देगा, उस ड्यूटी को निभाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए ये सवाल बेवाली हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जब चर्चाएं हैं, अब इस चर्चा को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए, जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, और करनाल के अंदर उनका स्पेशल ओएसडी नियुक्त किया गया था अमरिंदर सिंह को। अमरिंदर सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया के मूल निवासी हैं और लखीमपुर वाले उनको नेताजी कहा जाता था। अपना सोशल मीडिया पॉडकास्ट उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। हालांकि उसे कह सकते हैं कि शायद अमरिंदर जी मनोहर लाल जी को याद भी दिलाना चाह रहे हों, क्योंकि जब से वो ओएसडी पद से हटे उसके बाद से वो सियासी रूप से तो बेरोजगार हैं। अमरिंदर सिंह बताना भी चाह रहे हो शायद, क्योंकि उस पॉडकास्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि जब 2014 में मनोहर लाल जी चुनाव लड़ने के लिए करनाल के अंदर आए थे तो किन लोगों ने विरोध किया था, क्या स्थिति थी उस समय की, किन लोगों ने पोस्टर लगाए थे, ये बातें बता रहे हैं। और दूसरा वो बता रहे हैं कि करनाल में रहते हुए, मनोहर लाल जी का ओएसडी रहते हुए, उन्होंने जो लोगों से संबंध बनाए थे वो बहुत घनिष्ठ और नजदीकी वाले संबंध थे। रामायण की चौपाइयों का और तमाम आध्यात्मिक बातों को अपने साथ जोड़ रहे हैं उसके अंदर अमरिंदर सिंह। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छे सीएम रहे हरियाणा के। क्या वो दोबारा सीएम बन सकते? मनोहर लाल जी भारत की राजनीति में है। वो इस देश के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हरियाणा जैसे कितने राज्य हैं देश भर में, इन सब राज्यों में शहरी विकास की गतिविधि को बढ़ाने का काम, ऊर्जा एक ऐसा पक्ष है जो हमारे आपके जीवन के सोने और जागने तक के हर क्षेत्र में काम आता है। ऊर्जा का काम इतना बड़ा काम है, क्यों चक्कर में पड़ेंगे। बस जो सोशल मीडिया गॉसिप है वो इसके बाद फिर बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी उन्हीं का ओएसडी रहा हो तो लोगों के बीच जाएगा कि शायद कोई बात अब भी हुई हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई किसी प्रकार का बदलाव है, किसी प्रकार की चेंजमेंट है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? अगर देखें तो बदलाव की किस प्रकार की कोई संभावना नहीं है, उसके पीछे आप तीन बातें मान सकते हैं कि एक तो हरियाणा के अंदर सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, हरियाणा सरकार ठीक ठाक चल रही है, किसी प्रकार का कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद, तनाव, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। दूसरी बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो मनोहर लाल जी की ही पसंद हैं। मनोहर लाल जी ने ही नायब सिंह सैनी का नाम दिया था। जब मनोहर लाल जी को
हरियाणा से ट्रांसफर किया जाना था केंद्र की राजनीति में, जो खाका तैयार कर लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने और उसी खाके के अनुरूप काम हुआ था, विकल्प ढूंढा गया था, तो विकल्प के तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने ही नायब सिंह सैनी का नाम सुझाया था, इसलिए दूसरी बात हो जाती है। और तीसरी बात, जो रिश्ता कहलाता है मनोहर और नायब वाला, वो गुरु शिष्य वाला कहलाता है। गुरु जो हुआ करता है, गुरु पिता के समान होता है और पिता कभी भी अपनी संतान के लिए हमेशा एक कदम बढ़कर त्याग की बात सोच लेता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इन 3 पॉइंट्स को अगर समझें तो फिर हरियाणा में कोई बदलाव की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल सियासत के अंदर कब क्या हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब किस नेता को कहां स्थापित किया जाए, कब किस नेता की से आप ड्यूटी कह दें, कहां ड्यूटी लगाई जाए, कौन सा दायित्व दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तक ये भी चलता रहा। इतना तो है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता पहली पंक्ति पर आ जाए, लेकिन पहली पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति तीसरी पंक्ति पर और फिर पहली पंक्ति पर पहुंच जाए, ये भी चलता रहा। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का उदाहरण इसके अंदर, अभी ताजा तरीन ही है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, बीच में उप मुख्यमंत्री हुए और अब फिर मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, मनोहर लाल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, अगर आप कह लें कि देश की राजनीति के अंदर जो स्थान नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ वैसा ही स्थान हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल का माना जा सकता है। जिस प्रकार से निर्विवाद नेता हैं नरेंद्र मोदी, हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर निर्विवाद नेता हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर मनोहर लाल ने जिस प्रकार की योजनाएं और जिस प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे, उसको लेकर के आप कह सकते हैं कि चाहे कोई पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे कोई विपक्ष का व्यक्ति हो, उन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंदर भले ही उस समय नुक्ताचीनी की जाती थी, लेकिन आज सभी मान चुके हैं, चाहे वो बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली बातें नहीं है और चाहे अलग अलग पोर्टल हों, कि कहीं ना कहीं ये सुशासन लाने के अंदर लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद और एक प्रकार से सुशासन का सबसे बड़ा परिचारक बने। और तीसरी बात, हरियाणा की सियासत को लेकर के जो कहा जाता है, जिस अंदाज में लोग कयास लगा रहे हैं, जिस पर सोचा जा रहा है कि क्या मनोहर लाल की वापसी हो सकती है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि मनोहर लाल हरियाणा की सियासत को बड़े नजदीक से जानते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो ना तो हरियाणा के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नयापन नहीं आएगा। इसलिए ये 3 पॉइंट आप सोच सकते हैं कि आ सकते हैं, और पहले मैंने आपको 3 बताया कि जिससे लगता है किसी प्रकार के कोई बदलाव की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। परंतु सियासत है, सियासत के अंदर जितनी बातें धरातल पर होती हैं उससे ज्यादा हवा में चला करती हैं, और चर्चा धरातल की बातों की भी होती है और हवा की भी होती है। अब देखना यह है कि मनोहर लाल जी के हरियाणा आने की चर्चा क्या हवा की है और या क्या ही वो धरातल पर फलीभूत होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।